All right, let's get you a concerning piece of news that's coming in from Madhya Pradesh's capital, Bhopal, where a Times Network journalist was brutally assaulted by the guards of a private hospital. We're talking about Times Network senior journalist Govind Gurjar, who was allegedly assaulted by security personnel just because he wanted to meet his injured daughters and in-laws. They had met with an accident while returning from Ujjain. And that is when he tried to enter the hospital and security guards roughed him up. Meanwhile, we're also learning that the matter has now reached the office of the additional SP Bhopal, and the police are likely to register a case against the security agency as well as the guard in question soon. इनके बच्चे भर्ती हैं, ये बच्चे भर्ती हैं। इनने बोला साहब हम मिल सकते हैं, वो गार्ड ने मिलने नहीं दिया। जबकि झूठा जब्ती कर देने लगे और उसको मारने लगे और कांच का गेट लगा दिया। हम लोगों को किसी को भी नहीं जानते, पूरे गार्ड आ गए 10-15 सब लोगों ने मिलकर मारा उसके लिए। हम सब लोगों को बाहर कर दिया। बेचारे के मुंह से खून निकल लिया पूरे में, देखिएगा आप, उसका मोबाइल तक नहीं मिल रहा। तो जूतों से मारा था। की शर्ट फाड़ दी क्या? आज सुबह की शर्ट फाड़ी, बोल मिलने आया तो उसको शर्ट मट खींचो के फाड़ दी उन्होंने। और 8 दिन पहले मेरा पेशेंट एडमिट, उसकी 2 अंगूठी मार दी ना गोल्ड की एच वार्ड से। ऐसा क्यों होता है साहब जी अस्पताल में? All right, what we'll do is we'll play that video for you, what Govind is trying to say in that video. But before that, we will speak to Atul Sharma, who's a local journalist and an eyewitness in this entire incident. अतुल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो तस्वीरें हैं जो हम चला रहे हैं बहुत ही भयावह है, नहीं देखा जा रहा है। काफ़ी गोविंद इसमें बता रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ। आप क्या बता सकते हैं अभी क्या स्थिति है? हम ये भी जानने में आ रहा है कि एक पुलिस कंप्लेंट इसमें फाइल हो सकती है। क्या ज़्यादा जानकारी दे सकते हैं हम? का ये पूरा मामला है जहाँ पे गोविंद जी का परिवार कल देर शाम सीहोर से आ रहा था। एक्सीडेंट के बाद उन्हें बंसल हॉस्पिटल में इलाज के लिए एडमिट किया गया। इसी दौरान गोविंद जी के परिवार के जब लोग मिलने आ रहे थे, उस दौरान वहाँ पे गार्ड है उन्होंने रोकने की कोशिश की थी। इसी बात को लेके बहस शुरू हुई थी। हालांकि पूरा मामला गार्ड की तरफ से आगे बढ़ा था और जिस तरीके से गोविंद के साथ बदतमीजी का जो दृश्य सामने निकल के आया था, वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक हॉस्पिटल के लिए एक सवाल निशान उठा रहा था, जिसके बाद हाथापाई भी की गई। काफी बात जब आगे बढ़ी तो तमाम जो गार्ड हैं हॉस्पिटल के, उन्होंने गोविंद के ऊपर जो है अटैक भी किया और जिसके बाद उनको जो है कहीं ना कहीं गंभीर चोट भी हमें देखने को मिल रही है कि उनके जो है खून उनके चेहरे से निकल रहा है। तमाम हाथ पैर में भी गंभीर चोट लगी हुई है। तो उसके बाद जब FIR की बात की गई, थाने में तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं वो बंसल हॉस्पिटल पहुंचे थे, जांच भी की गई और जिसमें साफ तौर पे बात निकल के सामने आ रही है कि किस तरीके से बंसल की तरफ से ये जो वहाँ के गार्ड एजेंसी है वहाँ अटैक किया गया। हालांकि देखिए ये पहली बार का मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसे जो खबर है निकल के बंसल से सामने आ चुकी है। जब वहाँ पे पीड़ित जब मरीज वहाँ पे इलाज कराने पहुंचते हैं तो वहाँ पे उनके जो परिजन है उनके साथ ऐसे ही कई बार जो है खबर सामने ऐसे निकल के आ चुकी है। बदतमीजी का तो यही चीज आज निकल के आई। हालांकि तमाम अभी सभी लोग जो गोविंद परिवार के जो लोग हैं वो बंसल हॉस्पिटल में ही अभी इलाज करा रहे हैं, लेकिन अभी स्थानीय जो चुनाभट्टी थाना है वहाँ पे तमाम जो साथ के जो उनके मित्र हैं, उनके परिवार के हैं गोविंद, वो मौजूद हैं। FIR को लेके बात की जा रही है। तमाम जांच CCTV कैमरे भी देखे जा रहे हैं कि पुलिस द्वारा कि आखिर किस तरीके से ये पूरा अटैक किया गया था और जिस तरीके से डॉक्टर्स का भी नाम सामने आ रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल सामने निकल के आ रहा है, क्योंकि डॉक्टर की तरफ से भी कहीं ना कहीं उनके साथ बदतमीजी की गई थी। उनके फादर इन लॉ भी उनके साथ में थे, उनके साथ भी बदतमीजी की गई, धक्का मुक्की की गई है। ये एक बड़ा सवाल इसके अंदर था और यही कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द FIR दर्ज करा जाए और जिस तरीके से इलाज की जो बात की जा रही है, उनके परिवार को भी दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की बात की जा रही है, क्योंकि तमाम वहाँ पे पूरा स्टाफ जब गोविंद के जब अगेंस्ट हुआ है तो अब ये कहीं ना कहीं चांस बना हुआ है कि जो इलाज है उनके परिवार को, उनके बच्चों को, उनके जो पत्नी है वहाँ पे एडमिट है, उनको सही तरीके से अब नहीं मिलेगा, दूसरे हॉस्पिटल में अब शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन सबसे मुख्य बात यही है कि तमाम लोग यही आरोप लगा रहे हैं और यही सामने CCTV कैमरे निकल के आ रहा है कि किस तरीके से गोविंद के साथ तमाम 8 से 10 जो वहाँ पे गार्ड थे उन्होंने हाथापाई की, उनके साथ मारपीट की गई और चेहरा जिस तरह जो वीडियो इस समय सामने चल रहा है तो कहीं ना कहीं तमाम मारपीट का जो गवाह है वो ये वीडियो सामने दिखा
रहा है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है घटनाक्रम गोविंद के साथ यहाँ पे हुआ है। जी अतुल जी, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हम एक बार वो वीडियो चलाना चाहते हैं जो गोविंद जिसमें अपना दुख बता रहे हैं और उनके साथ क्या हुआ, एक बार वो वीडियो जरूर देख लेते हैं। अस्पताल में आपने मेरे बच्चों को भर्ती कराया, आपने मदद की, बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरे बच्चों का क्या हाल किया है आप पता है। इतने सारे लोग विजिटर्स मिलने आ रहे हैं, मैं किस किस को समझाऊं। ऐसे में अगर मैंने थोड़ा सा भी गुस्सा कर दिया तो उसका मुझे ये परिणाम दिया, मुझे मारा गया, पीटा गया, कुत्तों की तरह पीटा गया हुआ। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ कि मुझे जाने दो, मुझसे अगर थोड़ी सी भी गलती हो रही तो मैं माफी मांग लेता हूँ। अगर मेरे बच्चे जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे इस अस्पताल में पड़े हुए, जिनको मल्टी फ्रैक्चर्स हुए हैं और जिंदगी मौत के बीच झूल रहे हैं मेरे बच्चे, एक्सीडेंट हुआ है उनका भयानक, मेरे साले के बच्चे, 2 लोग यहाँ अस्पताल में भर्ती करवाया आपने, जिन्होंने मुझे मार के इतना बुरा व्यवहार करते हैं। बंसल हॉस्पिटल है, ऐसे अस्पताल में कोई ना है भगवान, हे भगवान, ऐसे अस्पताल में कोई ना है। मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव किया गया है, मैं क्या बताऊं। मैं सीएम साहब, मैं ये सब डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा, मेरे पास शब्द नहीं है। आपने सुबह फोन लगाया, मुझे अच्छा लगा, लेकिन इन लोगों ने जो बर्ताव किया है, सुबह से मेरे बच्चों कोई इस तरह का इलाज भी नहीं मिल रहा, कोई अस्पताल में डॉक्टर्स आते हैं, कोई आया समझ से किया, लोग तो कुछ भी कर रहे हैं। मेरी बेटी का हाथ पूरा फ्रैक्चर्ड है 4 जगह से, उसके सूजा उल्टियां कर रही है सुबह से। All right, we are also joined by Abhilash Khandekar, who's a senior journalist on the broadcast. Abhilash Khandekar, thank you for making time and speaking to Mirror Now. The visuals that we are showing on Mirror Now bear testimony to the fact that you could be anyone in this country, yet in a hospital, all you will get is indifference and this kind of behavior. It's very insensitive. It is very difficult because what we are showing is that Govind has his relatives who met with an accident. He tried to meet them in the hospital, but the security guard ended up roughing him up. It could be anyone in this country. I'm extremely shocked to know about this incident. I have seen that video which Govind has released, and I have spoken to some of his friends who were there in the Bansal Hospital. What I am really I'm surprised is the fact that the hospital guards are not supposed to be manhandling with the people and definitely not attacking a journalist. He has been telling them that his number of relatives, about 6 or 7 relatives, met with an accident and they are admitted to Bansal Hospital. And despite the fact that the guards were not in any position to understand what Govind was saying, and they showed their brutal face once again. This is not the first time, but what is surprising is the fact that immediately the police should have taken action. In normal cases, police in Madhya Pradesh are lodging left, right and center FIRs on false cases, false complaints, and here there is a manhandling, there is a brutal beating of a senior journalist of Madhya Pradesh, and the police is not taking action. I am again wondering why the guards of a hospital should be doing this thing, which is beyond it. All the journalists from Madhya Pradesh and Bhopal, they are all behind, they are in support of Govind, and they have raised the action. I have spoken to senior officers in the government. They have also shown sympathy. CM had also spoken to him in the morning. But after that, what has happened, one doesn't really know. But this is absolutely shocking, and I consider this, even if it is out of ignorance of the guards with whom I have no sympathy, but this, I feel this is kind of an attack on a journalist, and we will not spare the security agencies and also perhaps the management of the hospital. All right, thank you so much, Abhilash Khandekar, for weighing in on this unfortunate incident where Times Network's journalist was assaulted by a security guard at a Bhopal hospital. Remember, he had gone to visit his family because his family members had met with an accident, which is why he went to visit them in the hospital. And that is when there was an altercation that ensued, and as a result, the security guard manhandled Govind of Times Network.